नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का 15वां पार्ट प्रोबेबिलिटी ब्रैग का लेकर प्रस्तुत। ये अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोविड के कारण अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं और ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ नहीं हुई हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आपके पाठ्यक्रम में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है। ये जो पाठ है 15वां पाठ प्रोबेबिलिटी, इसको कटौती नहीं की, ये पूरा आने वाला है। तो जितना भी आने वाला है मैं उतना आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। बहुत आसान पाठ है। एक प्रश्न हर साल प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षा में आता ही आता है और एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उसे करने में कोई कठिनाई नहीं आती। ये नंबर आपके लिए पक्के होते हैं। चलिए हम इसको समझना प्रारंभ करते हैं। Probability. The theory of probabilities and the theory of errors now constitute a formidable body of great mathematical interest and of great practical importance. प्रायोगिकता के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत अब अति गणितीय रुचिकर तथा अति व्यवहारिक महत्व का एक विशाल समूह स्थापित करते हैं। ये R.S. फुट वर्ड ने कहे थे। गणित के लिए हम हमेशा कहते हैं कि गणित एक निश्चित एकदम डेफिनेट तर्कों के आधार पर किसी भी विज्ञान है, परंतु इसकी एक ये शाखा प्रोबेबिलिटी, जिस संभावनाओं के आधार पर एक विज्ञान है, गणित है, जिसे समझते हैं। लेकिन आजकल इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारा काम होने लगा है। पूरी की पूरी एक विधा प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन करके प्रारंभ हो गई है। तो प्रोबेबिलिटी को हम किस प्रकार से इसके सवालों को हल कर पाते हैं और संभावनाएं क्या है और किस प्रकार से होती हैं, इसे हम अभी देखते हैं। संभावनाएं, इस प्रकार की संभावनाएं जो हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं। एक सिक्का मैंने उछाला। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो उसके फेस होते हैं। एक फेस होता है हेड, एक फेस होता है टेल। उछालने के बाद सिक्का गिरेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या आएगा? ज्यादा संभावना किसकी है? हेड आएगा या टेल आएगा? तो आप बोलेंगे बराबर बराबर संभावना है, आधी आधी संभावना है दोनों की। ठीक है, मेरे पास एक डाइस है। डाइस के 6 फेस होते हैं, उन पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहता है। उसे मैंने फेंका, डाइस में 2 अंक आए सामने, इसकी क्या संभावना है? अब आप बोलेंगे तो फेंकने वाले पर निर्भर करता है। ऐसा कुछ नहीं, उसको गोल किया, एकदम से बिल्कुल हिला के फेंका, तो इसकी संभावना क्या? 2 आए। तो 2 आए तो उस संभावना को कैसे निकालेंगे? आधी आधी है क्या? आधी आधी तो नहीं है। तो कितनी? चौथाई संभावना है क्या कि 4 बार फेंके 1 बार आ जाए? तो आप बिल्कुल सही सही सोच रहे हैं कि 6 बार फेंकेंगे तो 1 बार 2 आने की संभावना बनती है। आवश्यक नहीं है। आप यदि 20 बार फेंके और 2 न आए, ऐसा भी हो सकता है। और आप 2 बार लगातार फेंके, दोनों बार 2 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये एक संभावना है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, परंतु संभावना है। और हम गणितीय रूप से इस संभावनाओं को बिल्कुल तर्क के आधार पर कसने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? अभी आपके सामने एक उदाहरण था कि सिक्का उछाला। सिक्का उछालने के बाद में यदि हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की या टेल आने की संभावना कितनी थी? बराबर थी, आधी आधी थी, दोनों की बराबर बराबर संभावना है। यदि हम संभावना को हमेशा 1 से व्यक्त करते हैं, 100% संभावना, 100% संभावना मतलब पूरी एक संभावना। अब हेड आए या टेल आए, दोनों की आधी आधी संभावना हुई। आधी संभावना है हेड आ जाए, आधी संभावना है टेल आ जाए। हम इसको यूं व्यक्त कर सकते हैं कि कुल संभावनाएं कितनी थी? 2 थी। हेड आने की संभावना कितनी थी? उनमें से 1 थी। तो एक जो संभावना है हेड आने की वो ऊपर, और जो कुल संभावनाएं थी वो नीचे। ऐसे 1/2, 1/2 आधा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संभावना को व्यक्त करते हैं। एक फार्मूला भी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, जिसमें इवेंट हैपन हो।
आप जो चाहते हैं वो आ जाए, ठीक है, जो चाहा वो आए, चाही गई संभावना। और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कुल संभावना, कुल कितनी संभावना, ऊपर चाही गई संभावना। बस यही निकाल लेंगे तो आपकी प्रायिकता आ जाएगी। इसी को अन्य प्रकार से कहा है द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, आल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सैद्धांतिक प्रायिकता। अब संभावना, अभी मैंने उदाहरण पे कहा था कि हम डाइस फेंकी, 2 आ जाए तो लगातार भी आता चला जाएगा, संभावित तो है, और 20 बार डाइस को फेंके और 2 ना आए, ऐसा भी है। लेकिन थ्योरेटिकल संभावना, इसे हम सैद्धांतिक संभावना नाम दिया है, या फिर क्लासिकल संभावना क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, 2 आने की संभावना कितनी है, कुल संभावनाएं नीचे लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑल, कुल संभावनाएं 6 थी, उनमें से फेवरेबल संभावना 1, क्योंकि डाइस के ऊपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, कुल संभावनाएं 6, उनमें 2 आए तो संभावना 1, 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। आपका आंसर 1/6 होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आएगा। ये हिंदी में है, पीई प्रायिकता ये होगी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से जरा समझ में आएगा हमें। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also, find the probability of getting a tail. Head आएगा, tail आएगा, चित प्राप्त हो या पट प्राप्त हो, ठीक है। सिक्का उछाला, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसे करेंगे, आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता चित्त प्राप्त करने की, बराबर। जब सिक्का उछालेंगे तो कुल कितनी संभावनाएं हैं सिक्का में से गिरेगी, तो कुल 2 संभावनाएं हैं, चित्त आएगा या पट आएगा। तो कुल संभावनाएं नीचे लिखनी है, जो कि कितनी थी 2, और चित्त आने की संभावना कितनी थी, चित्त आने की संभावना उन 2 में से कितनी थी, इन 2 में से 1, ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे हम पट प्राप्त करने की, टेल आने की संभावना, पट प्राप्त करने की संभावना, प्रायिकता। कुल कितनी संभावना है, नीचे लिखेंगे कुल को नीचे लिखेंगे, कुल नीचे 2, ठीक है। और उसमें से पट कितने आ सकते हैं, 2 में से चित्त या पट, एक बार पट आएगा, 1/2, यह आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। कुल कितनी गेंद होगी इसमें, कुल गेंद 3 है, एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पीली गेंद है, प्रायिकता निकालनी है पीली गेंद की। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए
उसमें 3 गेंदें हैं, एक पीली है, एक लाल है और एक नीली है। डाल दिए थैले में, थैला बांधे, अंदर हाथ डाला बिना देखे बिना, और एक गेंद निकाली। अब बताइए 3 गेंदें हैं, कुल कितनी संभावनाएं हैं निकलने की गेंद? 3 संभावनाएं हैं, या तो पीली निकलेगी या लाल निकलेगी या नीली निकलेगी। कुल संभावनाएं कितनी? 3। तो हम निकालेंगे पहले कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी? सबसे पहला काम ये करना चाहिए, कुल संभावनाएं 3, ठीक है। और उनमें से पीली गेंद बाहर निकल जाए, उसकी संभावना कितनी? 1। एक पीली गेंद की है, एक लाल गेंद की, एक नीली गेंद की है, तो पीली गेंद की 1 संभावना है, तो 1 लिख देंगे। ये आपका हो गया 1/3 उत्तर। पीली गेंद प्राप्त करने की संभावना आ गई कि 1 पीली गेंद निकलने की संभावना, निकलने की संभावना 1/3, ये आपका उत्तर। जैसे पीली गेंद के लिए निकाला, वैसे आप लाल के लिए निकाल सकते हैं, वैसे आप नीली के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S, not be an S. Not be an S हम देखेंगे। हाँ, एक 52 पत्तों, ताश की गड्डी 52 पत्तों की होती है, हम सब जानते हैं। 52 पत्तों के कार्ड को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, ठीक है। उसके बाद रख दिए है, उसमें से एक इक्का निकले, एक इक्का निकालना है आपको, ठीक है। तो 1S प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टू BAS इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। कुल कितनी प्रोबेबिलिटी है? पहले तो कुल संभावना लिखो, कुल संभावना, और फिर इक्का निकलने की संभावना, इक्का निकलने की संभावना, ठीक है। कुल संभावना कितने पत्ते थे उसमें? 52 थे। कोई सा भी निकालेंगे तो 52 संभावना हुई ना, 52 पत्ते हैं तो 52 संभावना हुई, कोई भी निकल सकता है। तो कुल संभावना कितनी हुई? 52। इक्के कितने होते हैं? ये इक्के कितने होते हैं 52 के ताश के गड्डी में? 4 इक्के होते हैं, लाल पान का, काले पान का, ईंट का और चिड़ी का, 4 इक्के होते हैं। तो इक्का निकलेगी, उसकी संभावना कितनी है? कोई भी निकल सकता है चारों में से, तो 4 संभावना है। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, सरल करते हैं, 4 से करता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1, 4 3 12, तो आपका उत्तर आएगा 1/13 उत्तर। ये तो आपका हो गया फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड। इक्का नहीं हो, है ना, नॉट बी एन एस, इक्का नहीं हो, नॉट बी एन एस प्रोबेबिलिटी, क्या होगी? प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट बी एन एस की। देखिए, इक्का नहीं हो उसकी संभावना कितनी है? पॉसिबिलिटीज और ट्रायल भी हो सकते हैं इसे, नॉट बी एन एस एंड टोटल ट्रायल्स, टोटल संभावना तो कितनी थी? 52 थी। अब इक्का नहीं हो, इक्का होने की संभावना कितनी? 4, टोटल संभावना कितनी? 52, तो 52 में से 4 घटा दो, इतनी बार इक्का नहीं होगा, घटाया तो कितना हुआ? 48/52।
कुल संभावनाओं में से उसके होने की संभावना घटा दो, तो उसके ना होने की संभावना आ जाएगी, राइट। तो वो किया, करता है कि 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आपका आंसर आ गया 12/13, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्लेयर है, संगीता और रेशमा, प्ले ए टेनिस मैच. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is this. What is the probability of winning the Reshma? Reshma की इतनी प्राइस देते हैं. What is the probability of winning the Reshma? हाँ, हमें मालूम है दो ही प्लेयर है ना, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल कुल प्रायिकता, जैसे सिक्के उछाले तो हेड आए टेल आए, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, आधी आधी, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। कुल 52 पत्ते थे और उसमें से कोई सा पत्ता आ जाए उसकी संभावना कितनी थी, 52 की 52 थी, तो 52/52 1। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, जितने भी शब्द होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, सबका योग कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी का सभी प्रायिकताओं का मतलब एक घटना में सभी प्रायिकताओं का योग, एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज in a event is equals to 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां पर दो घटनाएं, एक घटना है, एक मैच है। घटना कितनी है, यहां पर घटना क्या है, मैच खेलना है ना, और प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां पे, दो है। दो क्यों है, या तो संगीता जीतेगी और या रेशमा जीतेगी। दो है ना, दो प्रोबेबिलिटीज हैं। अब एक की प्रोबेबिलिटी मालूम है, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दे रखा है। संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, ठीक है, 0.62। तो आपको किसकी निकालनी है, रेशमा की। कुल कितनी होती है, कुल होती है 1। दो प्रोबेबिलिटी है, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो कुल 1। तो अब निकालेंगे हम किसकी, रेशमा की। रेशमा के जीतने की प्रायिकता कुल 2 है, और कुल कितनी, दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो रेशमा जीतने की और एक संगीता जीतने की है, और दोनों प्रायिकता का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, उसमें से आपको पता है संगीता की इतनी है, तो 1 में से आप माइनस कर देंगे इसकी संगीता की, तो उसकी आ जाएगी। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो देखो 1.00 माइनस करेंगे 0.62, ठीक है, 0 में से 2 गया 8, 10 हो गया था 9, 3.0, 0.38, ये आपका आंसर है। मतलब कुल जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सबका योग करते हैं किसी एक घटना में, तो योग आता है 1, राइट। या दो प्रोबेबिलिटीज थी, या तो संगीता जीतती या रेशमा, इन दोनों का योग आ गया था 1। उसका एक का पता था, दूसरे का निकालना था, दूसरे का निकालने के लिए हमने एक में से पहले वाले का घटा दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सविता और अमिता दो मित्र हैं, इनके क्या पढ़ाया जाता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे, राइट। और दूसरा दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, सेम हो, है ना। और लीप ईयर को छोड़ना है, इग्नोरिंग ए लीप ईयर, लीप ईयर के बारे में बात नहीं करनी। आप जानते हैं लीप ईयर 366 दिन का होता है और बाकी सारे के सारे ईयर 365 दिन के होते हैं। तो साल में कुल दिन, साल के कुल दिन या कुल संभावना 365, ठीक है। अब दो क्वेश्चन है, उनका जन्मदिन अलग अलग दिन आए, डिफरेंट हो, या सेम बर्थडे हो, एक ही दिन आए, तो हम पहले निकाल लेते हैं दूसरा वाला। सेम एक ही दिन बर्थडे हो तो उसकी संभावना क्या होगी, उसकी संभावना क्या होगी, एक ही दिन बर्थडे हो, एक होगी। मान लीजिए वो 1 जनवरी हो सकती है, 5 जनवरी हो सकती है, 9 दिसंबर हो सकती है, 5 नवंबर हो सकती है, कोई भी एक दिन होगी। 365 में से एक दिन ही तो सेम बर्थडे हो सकता है। तो सेम, द सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कुल 365 और एक दिन ही तो सेम होगा, तो एक आ गया। तो यह आपका हो गया इसका आंसर। अब हम पहला वाला करते हैं, सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट दिन आए उनका बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, सेम नहीं हो, सेम होता है एक दिन, है ना, उसके अलावा किसी दिन भी हो वो सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग दिन पड़ेगा। भाई 5 जनवरी को दोनों का आ गया, एक दिन हो गया। अब किसी का 5 जनवरी को, किसी और दिन है, अलग अलग दिन है, तो सेम दिन तो नहीं हुआ। सेम दिन होने की ये है, एक दिन सेम हो सकता है, बाकी किसी भी दिन हो वो सेम नहीं हो सकता, उसकी संभावना है ये। तो कितनी हो गई, 364 बटे 365, ये आपका आंसर है, राइट। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कुल संभावना दोनों प्रकार की, ये दो प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंट डे हो और सेम डे हो, दो प्रोबेबिलिटी का योग कितना होता है, 1, उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, सेम वाली घटा दो, लघुत्तम लेंगे 365 आएगा, 365 1 का भाग देंगे, 365 को 1 से गुणा करेंगे, -1, तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी स्कूल की क्लास 10th में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं, 25 गर्ल्स, और 15 लड़के हैं, 15 बॉयज हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हों। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला लेती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का होगा? बहुत सिंपल है, लड़की के नाम आने की संभावना निकालनी है। लड़की के नाम आने की प्रायिकता बराबर कुल कितनी संभावनाएं हुई, कुल संभावना और लड़की का नाम आए, नाम की संभावना, कुल संभावना, कुल कितनी पर्चियां थी उसमें बॉक्स में? कुल 40 पर्चियां थी, ठीक है। और लड़की के नाम की पर्चियां कितनी थी? 25 थी। बस काट दीजिए 5 से, 55 25, 5 अटे 40, तो आपका आंसर आ गया 5/8।
ठीक है, ऐसे ही आप लड़के की निकाल लेंगे, वो आएगी आपकी 15/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Harpreet tosses two different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other of ₹2. What is the probability that the gets at least one head? दो सिक्के उछालती है एक साथ, दो सिक्के, ₹1 का यहाँ, एक ₹2 का यहाँ, उछाला, गिरा, हेड आ जाएगी। इसकी क्या संभावना है? दोनों में हेड आ जाए कि वह कम से कम एक क्या पूछा है इन्होंने, What is the probability that she gets at least one head? कम से कम, at least कम से कम एक चित प्राप्त हो, एक हेड प्राप्त हो, at least। ठीक है, देखते हैं क्या क्या संभावना होती है। दो सिक्के हैं, पहला सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, ये संभावना हो गई एक। दूसरी, हेड आया, दूसरे में टेल आया। तीसरी, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया। चौथी संभावना, पहले में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया। ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 4। और कम से कम एक चित्त तो हेड, किस किस में हेड है? यहां है, यहां है एक हेड, यहाँ 2 है, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक है। तो 3 बार ऐसा है, कम से कम एक बार हेड आएगा। ठीक है, तो कम से कम प्रोबेबिलिटी to come at least one hand, उसकी संभावना है ना, ट्रायल या पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। टू कम एट लीस्ट वन हैंड। ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटीज, अब एटलीस्ट वन हेड आने की पॉसिबिलिटीज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 3 है तो 3, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 है। यह आपका आंसर। ध्यान देना, तो 2 सिक्के उछाले जाए, 2 डाइस उछाले जाए, एक से अधिक करे जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे करके एक टेबल बना लेनी चाहिए। एक टेबल बना लेंगे आप, टेबल बनाने के बाद आप करेंगे आप, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 थोड़ी खराब है और 4 बहुत बुरी है। एक व्यापारी है, वे कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। एक व्यापारी जिम्मी, जो अच्छी है, अच्छी रहता है केवल, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। केवल उन्हीं को खराब करती है, बाकी से लेती है। कम अच्छी भी ले लेती है, सुजाता कम अच्छी भी ले लेती है। निकाला जाता है, क्या लगता है कि पूरा एक डब्बे में डाल दी कुल कमीजें। हम पहला करते हैं, पहला लेते हैं जिम्मी, है ना। जिम्मी जिसको स्वीकार करे उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी थी, कुल कितनी थी कमीजें उसमें? 100 कमीजें थी कुल, 100। जिम्मी क्या करता है? जिम्मी वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी होती है, अच्छी। तो अच्छी निकलने की संभावना कितनी है? 88। ठीक है, काट लीजिए, कटता है तो 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 100, तो 22/25 आपका पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड, सुजाता। सुजाता के लिए क्या है, थोड़ा सा देखिए, यहां पे लिख लीजिएगा। सुजाता के लिए टोटल संभावना है तो वही 100 है, क्योंकि कमीज कितनी 100 है। और सुजाता जो स्वीकार करती है, सुजाता किसको स्वीकार करती है? सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। ठीक है,
बट सुजाता, another trader will only reject the shirts which have major defects. तो ये क्या करती है, अच्छी को भी ले लेगी और थोड़ी सी खराब उसे भी ले लेगी। ज्यादा खराब है उसे नहीं लेगी। ठीक है, तो टोटल तो 100 थी, 4 नहीं लेगी, बाकी ले लेगी 88 और 8 ले लेगी, 96 ले लेगी। 96 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 25 चौक 100, तो आंसर आएगा आपका 24/25। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 2 डाइस, मैंने कहा था 2 सिक्के उछाले, 2 डाइस उछाले, उसके लिए आपको टेबल बनानी चाहिए, यहां टेबल बनानी पड़ेगी। 2 dice, 1 blue and 1 gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is 8, 13, less than or equal to 12? पहले बनाते हैं टेबल, दोनों देख लेते हैं कितना है। 2 डाइस उठाली, 1 आया पहली में, तो दूसरी में आया भी 1। पहली में 1, दूसरी में 2, पहली में 1, दूसरी में 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, पहली में 3 आया, दूसरी में 1, पहली में 3, दूसरी में 2, फिर इस प्रकार से पहली में 4, दूसरी में 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये कुल पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कितनी है पॉसिबिलिटी? 6 इसमें है, 6 3 36। तो कुल संभावनाएं, कुल पॉसिबल आउटकम्स 36। ठीक है, अब क्या बोला इसने? पहला क्वेश्चन क्या है? दोनों पासों की संख्या का योग, दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो जाए। पहला क्या है? 8 आता है, तो क्या होगा देखिए, यहां लिख लेंगे 8 आना चाहिए जोड़। 8 ये रहा, दिस इनको चेंज कर लेते हैं। एक तो ये रहा, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इनके अलावा 8 नहीं है, ये 9 हो जाता है, ये 7 हो जाता है और नहीं। ठीक है, कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हुई? 5 है, टोटल तो हुई अपनी 36 और 5 बार है जो 8 आएगा, 8 वाली प्रोबेबिलिटी योग 8 आ जाए। ठीक है, ये आपका आंसर है। दूसरा देखते हैं, योग आ जाए 13। ठीक है, देखते हैं 13 वाली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। योग, इसका योग कितना है? 12। ठीक है, इसका योग है 12, इसका 11 11, फिर 10 10, 9 9, 8 8, 7 6 5, मतलब 12 से ऊपर तो योग आ ही नहीं रहा, तो 13 तो आएगा ही नहीं। तो 13 आने की पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? 0 0, तो 0/36 अर्थात 0 आपका आंसर है। पॉसिबिलिटी 0 है, 13 जोड़ा ही नहीं सकता। डाइस में अधिकतम अंक 6 होते हैं, 6 और 6 12 जोड़ा सकते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हो? इसकी भी बदल लेते हैं। तीसरा 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी है उसके बराबर, 12 के बराबर तो ये है। ठीक है, और सारे 12 से छोटी ये योग, इसका योग 3, इसका योग 4, इसका योग 5, इसका योग 7, सबका 12 से छोटा ही योग है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है 12 या 12 से छोटी, 12 या 12 से छोटी योग आने
इसकी प्रायिकता, टोटल प्रायिकता 36 और सारी की सारी 12 से छोटी है तो ये काट लेंगे 1, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1, राइट। ये आंसर। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं इसके। ये 15वां लेसन है आपका सीबीएसई और आरबीएसई दोनों की बुक्स का, 10th क्लास का। इससे को आप इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है 15 में, उस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा और फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।